वेलकम गुड टू इवनिंग सर। श्रीवास्तव क्लासेस। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा ठीक है। किसी का कोई डाउट है? यस सर, एक डाउट था। ये संजय कुमार कौन है? हेलो हेलो आवाज आ रहा है ये? हेलो हेलो हाँ बोलो, क्या डाउट? डाउट है क्या? यस सर। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस ब्रैकेट ए प्लस टू ए प्लस टू ए प्लस टू ब्रैकेट ए प्लस वन ब्रैकेट ए प्लस वन इज इक्वल टू 0। हाँ। सर इसको फॉर्मूला से सॉल्व। फॉर्मूला से मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? सर वो मेंशन नहीं है, बस फॉर्मूला से करना है। हाँ तो वही फॉर्मूला है। बाकी और फॉर्मूला आप सीखे कौन सा? कोई फॉर्मूला सीखे हैं? बाकी तो आप फैक्टराइजेशन ही सीखे ना। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ के ना? ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को पहले डिराइव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देख लो कैसे आएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी होगा, हाँ के ना? हाँ सर। अगर सी को दूसरे साइड ले आए तो माइनस सी होगा, यस और यस नो? सर। ठीक। अब जरा सा देखो ध्यान से। अब हम लोग को क्या करना है, तुमको किसी भी तरीके से एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको कोफिशिएंट से फ्री करना है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म को कोफिशिएंट से फ्री करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए से सबको डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, हाँ के ना? बताओ यस सर। होगा ऐसा? यस सर। लिखना है तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग सी, ट्रांसपोजिंग सी। दूसरा स्टेप में आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, है ना? लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। थर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो थर्ड स्टेप में तुमको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है उसको हाफ करो। सुनो ध्यान से, जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, b बाई ए, हाँ के ना? यस सर। इसको हाफ करो। तो इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे, 1/2, b/2 है ना? मतलब b/2 है, राइट? यस। ठीक है। अब इसको हाफ करने के बाद आप दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड में आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर ठीक है? b/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ लिख दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, देखो लिख दे रहे हैं इसको, क्या सब्ट्रैक्ट, ऐड हाफ कोफिशिएंट ऑफ x
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या आएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा तो प्लस बी बाई ए एक्स, देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐड कर रहे हैं तो 1/2a, 1/2a और क्या था b, b/2a का स्क्वायर होगा। बोलो ऐसे होगा, हाँ या ना। Yes. हम लोग क्या बोले कि हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है b/a, ठीक है। और फिर बोला गया उसका स्क्वायर, तो क्या आया तुम्हारे पास b/2a का स्क्वायर आया, Yes. हाँ के ना। अब इसको देखो, जिसको नहीं समझ में आएगा बताना, ठीक है। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहले बता दो, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये वाला, लेकिन ये फॉर्मूला आ रहा है कैसे वो आप सीख रहे हैं बस, ठीक है, बेसिक है इसका। तो देखो क्या किया गया, हाफ इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर करके दोनों साइड पे ऐड कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं फिर। अब जरा सा ध्यान से बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे 2/2 लिख भी दे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है इसको? No, sir. नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब जरा सा बताओ, क्या इसको हम लोग x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, देखिए Yes. इस वाले टर्म को देखो, क्या पूरा देखो डिटेल में अच्छा से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b/2a, मतलब b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। देखो ध्यान से, यही लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। Yes. देखो Sir. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो इसको हम लोग क्या x प्लस b/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत तो समझने में तो बताना। अब जरा सा देखो, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, b²/4a माइनस c/a, तो तुम्हारे पास निकल क्या आ गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 4a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² ठीक है माइनस 4ac, फिर 2a का स्क्वायर करेंगे तो सर 4a स्क्वायर आएगा ना? 2a का, हाँ 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 ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आया, ठीक है, इसी कारण से ये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो जरा, x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, b² माइनस 4ac/4a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से बताओ, अगर एक कंडीशन यहाँ पे लगा रहे, ध्यान से सुनना, अगर इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ, अगर बड़ा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a होगा, हाँ क्या ना बताओ, प्लस माइनस, Yes, sir. बोलिए ऐसा होगा, यस और नो? Yes, sir. ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड पे रूट जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसी कारण से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं रूट के अंदर नेगेटिव, इसीलिए बोला गया कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका कुछ भी वैल्यू आए पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, या 0 के बराबर आएगा, तो उस समय तुम्हारे पास ये स्क्वायर इधर जाकर रूट से लग गया, तो प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a आया, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट
अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा 2। अब दोनों का जब एलसीएम होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, या फिर रुको डी नहीं बोले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, यही है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस सर। और d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, नोट कर लो। अब इसको देखो, एक बार प्लस के साथ लिखा जा सकता है, एक बार माइनस के साथ लिखा जा सकता है। मतलब क्या लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर लिखा जा सकता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बात समझ में? यस। तो नोट कर लो, किसी को कहीं पे डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं आप। सर हो गया। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, बोला कि फॉर्मूला का यूज करके फॉर्मूला करके लिखा होगा, उसमें भी यही आएगा, ठीक है, उसमें भी यही आएगा। और बस उसमें क्या किया, जैसे हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर वाला कर रहे थे ना, 4 मतलब तुम्हारा 2a से मल्टीप्लाई कर देता है दोनों साइड 4a से, बस यही होता है, आएगा तुम्हारा यही। चलो देखो, इसमें अपने पास a इज इक्वल्स टू कितना है 1, b इज इक्वल्स टू कितना है 1, और c इज इक्वल्स टू कितना है माइनस a प्लस 2 इंटू a प्लस 1। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी के जगह पे माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 1, सी के जगह पे a प्लस 2 इंटू ए माइनस ए प्लस 1। अब चलो इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो देखो, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस 2 प्लस 2a प्लस 2 प्लस 2 बाई 1 माइनस तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, देखो ए 4 से स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 2 4a स्क्वायर माइनस a 4a तुम्हारा 3 4 3 12 है, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 4 2 8। देख लो यही आएगा ना।
बाई Yes, टू। sir. ठीक है, अब जरा सा देखते हैं इसको। देखो -8 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस वो -4 a प्लस स्क्वायर। टू के आगे भी माइनस का साइन था तो सर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? किसके सामने माइनस का साइन था? सर वो a प्लस टू के सामने था माइनस का Sir, साइन। C term क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस, यहाँ माइनस था ना, ठीक ठीक। तो ये माइनस था तो माइनस छूट गया ना, देखो तो ये माइनस, सब माइनस हो जाएगा। सब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सब माइनस हो जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब Yes, ठीक है ना? sir. चलो, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9। और प्लस हो जाएगा क्या? ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो तो, देखो तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12a हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो A जाएगा। plus आगे B ना, whole square वाला formula है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा है समझ में? Yes, यस अब ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, बाई में क्या होगा 2। तो देखो, तो x इज इक्वल टू दिखेगा -1 प्लस क्या होगा 2a प्लस 3 बाई 2 और दूसरा निकलेगा, इसको अल्फा लिखते हैं, अल्फा और बीटा निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू निकलेगा -1 माइनस 2a प्लस 3 बाई क्या होगा 2। तो अल्फा तुम्हारा हो जाएगा कितना, देखो तो -1 प्लस 2a प्लस 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा अल्फा बताओ? 2a प्लस 2 बाई 2, मतलब क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस 1 और बीटा देखो -1 माइनस 2a माइनस 3 बाई 2। ये हो गया तुम्हारा कितना, -2 -4 बाई 2 माइनस, तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस कॉमन निकालो तो a प्लस 2। देख लो आंसर मैच कर लो। यस सर यही आंसर है। नोट कर लो, समझ में आ गया सबको कि किसी को दिक्कत? yes, sir. नोट कर लो। जब भी यूजिंग फार्मूला बोलेगा तो किसी फार्मूला से बनाना। हो गया क्या? Yes, और कोई डाउट है? सर अगर किसी क्वेश्चन में रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछे तो? रियल वैल्यूज ऑफ x पूछे तो वो तुम्हारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
सर तब तो इमेजिनरी आएगा ना क्या सर? तब तो माइनस में माइनस में आएगा ना कैसे सर? आएगा? अगर डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो माइनस में कैसे आएगा? छोटा होगा तब ना माइनस में आएगा। जब हम याद करो, जब हम बता रहे थे नेचर ऑफ फ्रूट्स बताए थे, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स में बताए थे ना कि जब तुम्हारा डी ग्रेटर देन 0 हो या फिर डी इक्वल्स टू 0, तो इस दोनों कंडीशन में रियल रूट्स आता है ना। डी का मतलब 0 से बड़ा होने का मतलब क्या? रियल एंड डी डिस्टिंक्ट स्क्वायर रूट। माइनस ये 0 से बड़ा, डी स्क्वायर माइनस 4ac ये तुम्हारा 0 के बराबर। तो इसमें इमेजिन नेगेटिव तो नहीं आएगा ना किसी भी कंडीशन। देखो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और 0 के बराबर है तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बात? ये हेलो दीपिका? समझ। हाँ, तो रियल वैल्यू पूछेगा तो ये। और कोई डाउट है? नो सर। नो नहीं है। साहिल तुमको कोई डाउट है? सजल, नहीं से नहीं है। जानवी, आपको? ऐश्वर्या? नो सर। नो सर। ओके, चलो तो फिर हम क्वेश्चन देते हैं, है ना। इसी से देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो चले। ठीक है, देखो ये आया था क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन है, आसानी है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाओ इसको। सिर्फ फार्मूला बनाओ। सर 4 प्लस रूट अंडर 12/2 एंड 4 माइनस रूट अंडर 12/2। 4 प्लस रूट अंडर 12/। सर हाँ, सर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो अलबीना तुम्हारा जो आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके आंसर में। यस सर। तो फिर बताओ सही आंसर कौन सा होगा? तो सही तो खैर दोनों ही है, ज्यादा नंबर किसको मिलेगा? सर कन्वर्ट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, इसलिए कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा ए दिया है 1, बी दिया है -4, है ना, ये -4, यहाँ 1 है, और सी दिया है तुम्हारा 1। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x जो निकलता है वो क्या निकलता है मेरा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। 4 से 5 बार 10 बार फॉर्मूला लिखेंगे आप, आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, -b मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 है, सी भी 1 है, बाई 2 इंटू 1। तो x निकल गया अपना +4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 -4/2। तो x निकल गया अपना +4 प्लस माइनस, यहाँ बचा कितना 12/2। x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग देखो लिख सकते हैं इसको 2√3। 2, बहुत हो जाएगा ना 4 इंटू 3, और 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2√3/2। 2 कॉमन, अब देखो अल्फा बीटा लिखिए। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, पहले कॉमन निकाल के काटो। तो x इज इक्वल टू 2 दोनों में से कॉमन ले लिए,
तो क्या बच गया 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट। और अगर आप अल्फा बीटा दोनों लिख रहे हैं तो एक्स लिख के साथ में ही रख सकते हैं। इसको बनाओ। टू एक्स स्क्वायर रूट 7x माइनस 7 बनाओ। हो गया क्या? हाँ सर। माइनस रूट 7 प्लस माइनस रूट 63 बाई। एक मिनट कुछ दस हटाना। सर बोलो बोलो सारे। सर √7/2 और रूट 7 रूट 7/2 और माइनस रूट 7। 7/2। बेटा आंसर है। नो सर। सर सिर्फ √7 हाँ, क्या बोला? 7/2 सर सिर्फ -√7। अच्छा ये 2 नहीं है। हाँ सर मेरा तो माइनस नहीं रूट सर बस 7 प्लस √63/4 आ रहा है। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो चेक करते हैं। तो अपने पास a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू √7 है और c इज इक्वल्स टू अपने पास -7। तो अब हम लोग को निकालना है x। क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई क्या होता है 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब माइनस ऑफ √7 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -7 बाई के पास 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल्स टू √7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 49 7 टू जो 47 प्लस 49। अच्छा 49 कैसे हुआ? 63 Yes, 56 ना yes. होगा। तो ये तुम्हारा गया 56 बाई देखो क्या हो गया 4। x इज इक्वल्स हो गया माइनस ऑफ √7 प्लस माइनस 56 प्लस 7 कितना हो गया 63 63। बाई हो गया तुम्हारे पास 4। तो ये आंसर आ रहा है साहिल। सर मेरा यही आ रहा हाँ सर मेरा सर मेरा भी यही है। तो फिर 63 को रूट में करेंगे तो हाँ प्लस माइनस 3 रूट आगे कर दे, रुक जाओ पहले पूरा चेक कर ले। तुम्हारा 63 को लिख सकते हैं 9 7 जा 63। तो x इज 3 इक्वल्स टू √7 हो जाएगा। √7 ऐसा हो जाएगा क्या बताओ तो? ये हो जाएगा ये? ऐसे हो जाएगा। यस हाँ? सर, हाँ। यस सर। ठीक। तो अगर ये आएगा तो आप देखो माइनस तुम्हारा √12 तो कॉमन निकल जा रहा है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √7 निकाल दे या फिर नहीं निकाले, नहीं निकालते। चलो तो देखो माइनस √7
प्लस 3 इंटू रूट 7 बाई कितना हो गया 4, और दूसरा हो गया बीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ रूट 7 माइनस रूट 7 बाई 3 रूट 7 बाई 4। अब जरा सा ध्यान से देखो 3 रूट 7 में एक रूट 7 गया, कितना बचेगा बताओ। 3 रूट 7 में एक रूट 7 गया, कितना टू बचेगा रूट 7। सर आप 2 रूट 7 बचेगा है ना। इसको सर आप नीचे में माइनस लिखे ऊपर हाँ, क्योंकि उसका ये अल्फा लिखे थे साइड पे लिख रहे हैं यस इसके सर लिए, ये बीटा लिखे थे Yes, sir. माइनस रूट 7 माइनस 3 रूट 7 बाई 4, ये वाला यहाँ पे नीचे Yes, पे sir. लिखे थे, तो ये बीटा है ये Yes. अल्फा है ना, अलग अलग। ये सर हम सोचे कि उसी को आप कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 7 बाई 4, तो क्या हो जाएगा √7/2 रूट 7 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 7 बाई 4, तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 7। बोलो Yes, कोई sir. दिक्कत है तो बताओ, यस सबको आया समझ में? ठीक, तो आप लोग का यहाँ तक तो ठीक आया था, आगे आप लोग नहीं सोचे। ठीक है, क्वेश्चन और दे देता हूं। इसको बनाओ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3, सॉल्व करो इसको। से 3 प्लस माइनस √5/2 आएगा। क्या आया 3 प्लस माइनस √5/2। हाँ सर वही आएगा। 3 प्लस Yes, माइनस sir. रूट 5/2, सबका वही आया, किसी का यस फंस सर रहा है? सेम आ रहा है उनको आंसर ऐश्वर्या आपका आया, ऐश्वर्या जानवी यस सर सजल सजल यस ओके, सबका आ गया। अगर आ गया तो बताओ, अगर किसी का नहीं बनाया तो बताओ, तो यस बनाते सर हैं तो आ फिर गया दूसरा क्वेश्चन देते हैं। सर बन गया सबका सर हो बोल गया रहे दूसरा बन क्वेश्चन गया क्या? हाँ बन गया बन गया, बाकी लोग से हम पूछ रहे हैं कि अगर सबका बन गया तो ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है चलो देखो, अगर नहीं हुआ हो किसी को बता देगा। देखो आगे चलो, वन बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। बनाओ इसको। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी लिखा रहता है कभी भी, देखना ठीक है। क्या कंडीशन लिखा रहेगा कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल्स, x ना 0 हो सकता है ना x तुम्हारा 2 हो सकता है। ठीक है, ये क्यों लिखा रहता है, क्वेश्चन रुक जाओ, बनाओ मत कोई, समझ लो इसको। ऐसा क्यों लिखा रहता है कि x ना ही 0 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर x 0 हो गया तो ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यस और यस नो। सर यस अगर x 0 हो गया तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर x 2 हो गया तो भी पूरा सिस्टम हो जाएगा, देखो नॉट डिफाइंड। अगर 2 हुआ तो 2 - 2 0, यस है ना।
तो इसलिए ये भी पूरा सिस्टम हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो देखो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हम बता रहे हैं जो अगर मान लीजिए आप किसी ओलंपियाड वगैरह में बैठते हैं या किसी एनटीएससी के लिए बैठते हैं, तो वहां पे इस चीजों का आपको हो सकता है ना कि बनाने के लिए नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि ये एक्स इज इक्वल टू इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो उस बात के लिए ध्यान रखना कि यही काम। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो। बन गया सर। गुड, क्या आया बताओ। सर 3 प्लस रूट बाय 3 और 3 माइनस रूट बाय 3। 3 प्लस रूट 5 बाय, सर 3 प्लस रूट 3 बाय 3 और 3 माइनस रूट बाय अच्छा 3। ठीक है। सर मेरा है 1 प्लस माइनस √3/3। तुम्हारा अलग है। 6 सर मेरा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/6। यस सर, उसी को सिंप्लीफाई किए तो √3/3। ओके, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है अपने पास। इसको बस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू, ऊपर में क्या हो जाएगा x माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा x माइनस टू माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या x इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये क्रॉस करते हैं क्रॉस, तो यहाँ हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू ना। Yes, sir. हो गया तुम्हारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x और ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 Plus 2. Plus अब तुम्हारे पास आ गया a इज b is इक्वल equal to minus 6, c is equal to 2. तो तुम्हारा x इज इक्वल टू हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4ac बाई तुम्हारे पास क्या है 2a। इधर वैल्यू पुट कर लो। Minus of minus 6. तो तुम्हारे पास हो गया x इज इक्वल टू बताओ क्या माइनस 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस d स्क्वायर Minus 6 square. माइनस स्क्वायर माइनस 4 इंटू Minus 4 into 3 into 2. 3a बाई तुम्हारे पास क्या है 2 6. इंटू 3 x क्या निकल के आ गया प्लस 6 प्लस माइनस रूट 36 minus 24. 4 24 बाई हो 6. गया क्या 6। तो x इज इक्वल टू हो गया 6 plus minus root 24। ठीक है, क्या root बच गया under तुम्हारे पास 6 6 12 6. बाई 6। अब 12 में से क्या बाहर आएगा 2 root 3. 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 6 आएगा 2 और कॉमन निकलेगा तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट 3 By 3. 2 3 6. Yes, sir. तो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 minus और root 3 by 3. बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई। क्लियर है। Yes, sir. Yes. अगर किसी का नहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तुम्हारा अभी तो 2 वाला था ना, 3 वाला दे रहे हैं। 3 वाला क्वेश्चन है 1/x 1 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4
इक्वल्स टू 0 बनाओ इसको। बन गया? सर 9 प्लस माइनस रूट 3 बाई क्या हुआ तुम दीपिका? 9 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3। 9 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। सर 2 नहीं 3। क्या 9 प्लस माइनस रूट? 9 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3। ओके ठीक है। और किसी का बना क्या? नो सर, मेरा नहीं बन रही। अलबीना नहीं बना? नो सर। कोई बात नहीं। तुम लोग का साहिल, सजल, जानवी, ऐश्वर्या बना? सर थोड़े देर रुकिए ना, सर बन रहा। क्या क्या साहिल? सब बन रहा है। ओके सर बोल रहे थोड़ा देर रुकिए ना, बन रहा। हाँ ठीक है 1 मिनट रुके हुए। सर हाँ बोलो। सर ये है क्या, 3 प्लस 1 बाय रूट 3 और 3 माइनस 1 बाय रूट 3? 3 प्लस 1 बाई रूट 3 अलग और अलग कर दिया है 3। तुम, अलग अलग कर दिया। सर दीपिका का आंसर था 9 प्लस माइनस 3/3। यही था ना दीपिका तुम्हारा? यस सर यही था। हाँ, तुम्हारा क्या है साहिल बोलो? सर 3 प्लस 1 बाय रूट 3 और 3 माइनस 1 बाय रूट 3। अलग कर दिया तुम। हाँ तो तुम्हारा भी तो यही आंसर हो गया। 1 मिनट, ये कैसे हुआ? 3 प्लस 1 बाई, बोलो 3 प्लस 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3। देखो पहला चीज
हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। साहिल है क्लास में ना? हाँ सर बोलिए। देखो तुम क्या लिखा साहिल, देखो 3 प्लस 1/√3 और लिखा 3 माइनस 1/√3। हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़े हैं ना हाँ सर। साहिल? रैशनलाइजेशन में क्या सीखे थे कि कभी भी रैशनलाइज इसीलिए किया जाता है रूट हटाया जा सकता है। तुम नंबर को कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर में रूट ला रहा है, तुम इसी को ना कन्वर्ट किया तो नीचे √3 है। हाँ सर। आगे हाँ ना, सर। हाँ तो देखो तुम तो फिर क्या कर रहा है, तुम तो जो चीज नहीं करना चाहिए वही चीज को कर दे रहा है, मतलब इससे तुम यहाँ चल जा रहा है जबकि हम लोग को इससे यहाँ आना होता है। ठीक है, समझ में आया गलती? हाँ सर आ गया। चलो अब इस पे देखो, अगर इनसे नहीं बना, देखो इसमें तुमको क्या करना है, दो ठोको ले लो साथ में, कोई भी दो जो तुम्हारा मर्जी। क्यों दो ठोको ले लो? ताकि दो को आप लीजिएगा तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा ना वो स्क्वायर के टर्म में बनेगा, और अगर तीनों को ले लीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्यूब के फॉर्म में बनेगा। राइट, हाँ या ना? तो Yes, तीनों को मत लेना और एक को दूसरे साइड भेज दो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1/x-2। देखो ये तो क्या लेना है सो बता दिए, अब क्यों लेना है ये भी आप जान गए कि अगर आप तीनों ले लीजिएगा तो क्यूब बन जाएगा, क्यूब को सॉल्व करने में दिक्कत होगा और स्क्वायर रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x-3 और इसको ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1। अब सॉल्व करते हैं, तो अब आ गया अपने पास एलसीएम लेने के बाद आएगा x-3 इंटू x-2 और ऊपर में क्या आएगा x-3 इंटू सॉरी ये हो जाएगा x-3 प्लस x-2 इज इक्वल्स टू -1/x-4। सॉल्व करते ये आ जाएगा अपने पास, देखो तो x से इंटू, फिर x इससे इंटू होगा तो -2x, फिर इससे इंटू होगा तो -3x और फिर ये इससे इंटू होगा तो +6। ऊपर में क्या आएगा देखो तो x 2x और -5 इज इक्वल्स टू -1/x-4। ठीक है, इस सब को उठा के इधर लेके जा सकते हैं, इस सब को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने पास क्या आएगा 2x-5 इंटू x-4। यहाँ पे 2x-5 था, ये वाला टर्म उठ के इधर आ गया, यहाँ पे ये था, ये वाला टर्म उठ के इधर आ गया, इज इक्वल्स टू -1 और ये वाला टर्म उठ के इधर चला जाएगा, तो -1 इंटू x² - 2x ऐड कर लो, तो -2x -3x क्या हो जाएगा -5x प्लस क्या होगा 6। अब देखो इसको इंटू कर लो, ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो 2x x से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2x², फिर 2x -4 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -8x, -5x से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -5x और -5 -4 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो क्या होगा -x² प्लस 5x -6। अब देखो -x² को उठा के इधर ले आ रहे तो क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 2x² और ये माइनस उठ के आएगा तो +x²। ठीक है, 8x और 5x कितना हो जाएगा -13x -13 और यहाँ से 5x पुट के आएगा दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा -5x 20 पहले से है और -6 उठ के आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देख लो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब देखो ये क्या बन गया 2x² और x² 3x², 13 और 5 कितना हो गया
18, 20 और 6 कितना हो गया? 26। देख लो, ठीक है। अब जरा सा बताइए ए का वैल्यू कितना? सर यहाँ लिख, अब रहने दीजिए सर, आगे बन गया, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर आगे दी। बन जाएगा सबसे, यस सर। सबसे बन जाएगा। हमें भी इसका वैल्यू लिख दो। ए हो गया तुम्हारा 3, बी हो गया तुम्हारा -18 और सी हो गया क्या? 20। अब बस फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पे क्या करेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि कौन सा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उस पे काम करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए कुछ और क्वेश्चन क्या? सर ये सम हो गया? हाँ हाँ, ये वाला हो गया, ठीक है। हम नहीं दूसरा सर, दे रहे मतलब हैं। बोल रहे कि आप रब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, रब कर सकते हैं। यस सर। चलो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। देखो, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। 2x -1 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। 2x -1 बाई एक्स प्लस 3 -3x प्लस 3 अपॉन 2x -1 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करो इसको। जिसका हो जाएगा बताना।
फिर x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -1/5. x is equals to -10 और x is equals to -1/5. 1/5. ठीक है कृतिका, और किसी का आया क्या? सर मेरा भी हाँ है सर आ गया। यस सर। ठीक, कैसे बनाए आप लोग सर इसको? वो 2x वो जो दो टर्म है ना उसको हम x ले लिया और हाँ। वो x+3 और 2x - 1 को 1/x ले लिए। ठीक है, तुम्हारा तुम इस तरीके से बनाया, और बाकी लोग? सर हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व किए, उसके बाद नीचे में एलसीएम लेके किए. सर हम भी एलसीएम लेके किए। ठीक है, एलसीएम वाला तो हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, आप लोग इस तरीके से भी बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाला तो अभी तक इतना क्वेश्चन, इससे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए वो एलसीएम लेके ही सॉल्व। यस इसको क्वेश्चन देखो, इस तरीके को क्वेश्चन स्पेशली बता रहा है, क्यों दिए ध्यान से देखो। इसमें देखो टर्म दिख रहा है, जो टर्म यहाँ पे ऊपर में है वही टर्म यहाँ पे नीचे में है, राइट। जो टर्म यहाँ पे नीचे में दिख रहा है वही टर्म यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, तो ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ मानते हैं, मान लीजिए कि आप 2x - 1/x+3 को अगर आप a मानते हैं, ठीक है, तो अब जरा सा देखो, इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं 1/2x - 1/x+3, तो ये कन्वर्ट होके क्या आएगा, ये 1/a हुआ, तो ये कन्वर्ट होके क्या आएगा, x+3/2x - 1 आएगा, हाँ या ना? यस सर. देखो तो ये Yes, वाला sir. तुम्हारा क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो x+3 मतलब उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ क्या ना? यस सर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेट 2x - 1/x+3 is equals to a, then 1/a is equals to x+3/2x-, ठीक है। अब इसको बाकी देखो एक लाइन बता दे रहे, बाकी तुम लोग उसी तरीके से सॉल्यूशन हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 1/a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या 5, ठीक है। तो अब तो तुम्हारा फिर से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2a - 3/a, तो ये हो जाएगा 2a² - 3 इज इक्वल्स टू 5a। अब हो जाएगा 2a² - 5a - 3 इज इक्वल्स टू, अभी तुम्हारा क्या करना है, ए बी सी जैसे बनाना है बना लो, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू आप उसको पुट कर दीजिए। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर. सबको समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत? नो सर नो जानवी, प्रॉब्लम। ऐश्वर्या, सजल, आप लोग से बना था ये कोई? हाँ सर। ओके, तुमसे जी सजल बना था और सर। आपसे जानवी? ओके गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो आज यहीं तक रुकेंगे हम लोग, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करना है, ठीक है। उससे पहले जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। क्लियर है यस सर। सबको? यस सर. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक सर. यू। थैंक यू सर।